सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी 4/8 को। सो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चंस, उसमें क्या बोला गया वो देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड टू मीना फॉर कैश। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट। आप लोगों ने 4th चैप्टर में ये रीड किया था और लर्न भी किया था कि सेल्स ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट। गुड्स है या कैश है वो सब कुछ होगा डेबिट। तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, और डेबिट हम किसको करते थे, मीना को। लेकिन यहाँ पे क्या कैसा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन्स। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हम मीना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट करते। लेकिन यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए मीना का नेम हम लोग नहीं लेंगे। नेम कब लिया जाता है, जब आप लोगों का ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो। इट मीन्स कि आपको फ्यूचर में उसके पास से पैसे कलेक्ट करने हैं। यानी आपको नेम याद रखना पड़ेगा कि मीना के पास से लेना है, इसीलिए हम लोग ट्रांजेक्शन में उसका नेम लिखते हैं। लेकिन अगर कैश में ही हमको पैसे मिल जाते हैं तो हमको नेम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस टाइम पे हम लोग मीना का नेम नहीं लिखेंगे। क्लियर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो ही हम नेम का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। चलो सेल्स हुआ। सेल्स क्या होता था, हमको एंट्री में याद रखना है कि परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न डेबिट। तो ये याद रखना है। प्लस कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे आपको कैश ऑन हैंड बोला है ₹10,000 यानी क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट आती है हमारी लेफ्ट साइड पे, ये रही हमारी लेफ्ट साइड। यहाँ पे भले ही ऊपर डेबिट लिखा हो लेकिन ये कैसा बोला जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके। और अगर ये होगा परचेज है तो वो क्या बोला जाएगा, डेबिट। ऐसे उल्टा अकाउंट्स में होता है कि आपको दूसरी ऑपोजिट साइड पे लिखना होता है, लेकिन उसको जब भी हम बोलते हैं परचेज अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट, वैसे बोला जाता है। चलो यहाँ पे हुआ था सेल्स, कितने का, 4,000 का। तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट। जाएंगे 4 डालेंगे, वहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना आया, 4,000। देखो अगर आपको पता ना चले तो आप लोग ना रफ में एंट्री भी लिख सकते हो। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोगों ने कैश बुक बनाई है, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश बुक हम लोगों ने बनाई है, तो कैश क्या हुआ, डेबिट। तो डेबिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 4,000। आई बात समझ में। अगर ऐसा है तो आप एंट्री बना के भी लिख सकते हो, उसके मार्क नहीं होते हैं, लेकिन आपको अपने खुद के लिए लिखना है तो फिर लिख सकते हो। ऐसे एग्जाम में भी आप साइड में भी बना के लिख सकते हो या फिर रफ में भी लिख सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर है वो राइट होना चाहिए, इसके ऊपर से ही आपको मार्क मिलेगा, एंट्री के ऊपर से नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए। टू सेल्स अकाउंट 4,000। क्लियर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं जो कि हुआ था 6 डेट को। गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज फ्रॉम मीशा फॉर कैश। देखो यहाँ पे परचेज हुआ तो उसकी एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मीशा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश से ट्रांजेक्शन हुआ था, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो इसमें जाना है कैश बुक में क्रेडिट साइड पे, वहाँ पे 2,000 आएगा हमारा परचेज। डेट डाली, बाय परचेज अकाउंट 2,000। क्लियर। दूसरी बात ये वापस रिमाइंड करा रही हूँ कि टू एंड बाय दोनों लिखना कभी नहीं भूलना है। अगर दोनों में से कुछ भी आप लोगों ने लिखना भूल गए तो फिर आपने भले राइट लिखा हो परचेज अकाउंट 2,000, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 1,000, ऐसा भले लिखा हो, लेकिन आपको मार्क नहीं मिलेंगे। उसके आगे बाय एंड टू लिखना कंपलसरी है। चलो नेक्स्ट डेट 10। कैश ऑफ ₹6,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। यानी 6,000 हम लोग बिजनेस में लेकर आए क्योंकि बिजनेस के अंदर
और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी इसलिए। तो क्या आई वापस इधर हमारे बिजनेस में कैपिटल, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है क्रेडिट होता है, लेकिन कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। डेबिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे डेट डालेंगे 10 और लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 6000। आई बात समझ में। कैश अकाउंट जो भी साइड आता है, डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, उसी साइड पे चले जाना है और सामने वाला जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो अकाउंट का नेम हमको लिखना है। ओके, चलो 12 डेट, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 पेड, यानी बिजनेस में से वो चीज गई, पैसा गया, तो यानी इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। क्लियर बात समझ में। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, क्योंकि 1000 हमने पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होगा, कैश क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में से क्या गया, कैश गया, इसलिए। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमको यही देखना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस में से क्या जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास से बिजनेस में से कैश गया, लेकिन कैश हमने कहाँ यूज किया, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया वो। तो ऐसा आपको पता चल जाएगा एंट्री के ऊपर से, प्लस आप लोगों ने नरेशन भी लिखा होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट देखेंगे 12 लिखेंगे, क्या लिखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितनी अमाउंट थी, 1000 लिख लिया, 1000। क्लियर। एंट्री ऐसे शॉर्ट में ही लिखनी आपके समझने के लिए, इसलिए ऐसे शॉर्ट में ही लिखो, प्लस जो साइड पे कैश आ रहा है उसी साइड पे चले जाओ और सामने वाला जो अकाउंट का नेम है वही वहां पे लिख लो, बिल्कुल इजी रह जाएगा आपके लिए। चलो 14 डेट, फर्नीचर ऑफ ₹4500 परचेज फ्रॉम महेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर मार्ट में से और वो भी कैश से। तो उसकी एंट्री क्या थी, क्या थी, असेट आई हमारे बिजनेस के अंदर, तो क्या होगा, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने परचेस किया उस टाइम पे हम लोगों ने क्या दिया था उसको, कैश, यानी हमारे बिजनेस में से कैश गया, यानी इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। क्लियर। चलो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, हमने क्या परचेस किया, फर्नीचर, तो क्या लिखना है, बाय फर्नीचर अकाउंट, प्राइस कितनी थी 4500 लिख लिया। चलो नेक्स्ट 15 डेट, ₹1500 रिसीव्ड टूवर्ड्स कमीशन एंड 1250 पेड टूवर्ड्स ब्रोकरेज, यानी यहाँ पे हमको एक ही दिन पे 2 ट्रांजेक्शन हुए, एक तो हमको मिला कमीशन और दूसरा ब्रोकरेज हमने पे किया। क्लियर। दोनों की एंट्री डिफरेंट होगी। जो रिसीवेबल टूवर्ड्स कमीशन यानी रिसीव हुआ, हमारे पास बिजनेस के अंदर क्या आया, पैसा आया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और पैसा गया यानी ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में। इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट, यानी हमारे पास से ब्रोकरेज गया, पैसा गया ब्रोकरेज का, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और कमीशन मिला यानी इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट, यानी यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, एंड ब्रोकरेज है वो उसका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो दोनों के ट्रांजेक्शन में सेम डेट डालनी है 15। चलो 15 डेट डालेंगे, टू कमीशन अकाउंट 1500 प्लस ब्रोकरेज 1250 है 15 बाय ब्रोकरेज अकाउंट 1250। क्लियर। चलो नेक्स्ट डेट 16, ₹3500 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड्स रिसीवेबल। चलो यहाँ पे भी हमको रिसीव हुआ यानी पैसा बिजनेस में आया, तो डेबिट साइड पे जाएंगे। 16 डेट
16 टू महेश अकाउंट, मिला पैसा 3500। क्लियर। चलो फिर 18 डेट को क्या होता, सैलरी ₹2000 एंड फ्रेट ₹400 पेड, यानी बैंक में से पैसा गया, यानी हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट। चलो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, 18 डेट डालेंगे बाय सैलरी अकाउंट, 18 बाय फ्रेट अकाउंट। चलो दोनों की प्राइस देखेंगे, सैलरी है 2000 एंड फ्रेट है 400, 2400। क्लियर। यही देखना है कि बिजनेस में क्या है और बिजनेस में से क्या गया। इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट, यानी हमारे पास से कैश गया है तो क्रेडिट करेंगे, और कैश आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। बस इतना ही सिंपली आपको याद रखना है। चलो फिर है 20 डेट, ₹3000 पेड टू प्रकृति टूवर्ड्स एंड ओल्ड अकाउंट, यानी यहाँ पे हम लोगों ने पे किया है, हमारे पास से पैसा गया। इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट कौन सी है 20 बाय प्रकृति अकाउंट 3000। क्लियर। यहाँ पे कुछ ट्रेड डिस्काउंट वो सब कुछ माइनस करने का कुछ नहीं है, सिंपली है एक ही रूल आपको याद रखना है कि कंपनी में क्या आता है और क्या जाता है। अगर आता है तो उसको डेबिट करना है, और अगर जाता है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। चलो फिर 22 डेट, मशीनरी परचेज फॉर द बिजनेस ₹2500। चलो यहाँ पे हमने कैश को क्या किया, पे किया होगा, यानी हमारे पास से कैश गया होगा तो जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, 22 डेट डालेंगे। बाय परचेज अकाउंट कितनी अमाउंट थी, 7000, प्रकृति 2500, ये रही मशीन अकाउंट 2500। क्लियर। फिर 25th कैश परचेज ₹7500, यानी यहाँ पे हम लोगों ने परचेज किया है कैश, क्या परचेज किया है वो मेंशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लेना है बाय परचेज अकाउंट 7500, आगे डेट लिखनी कंपलसरी है। फिर है 28 लास्ट डेट, ₹3000 डिपॉजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में किया है, हमारे बिजनेस में से तो पैसा गया ही होगा बैंक में, भले बैंक में गया, लेकिन आपको यही देखना है कि हम लोग इधर डिब्बा लेकर एक रूम के अंदर बैठे हैं, उसमें क्या डिब्बे में आता है और डिब्बे में से क्या जाता है वही देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिब्बे में से गया, इट मीन्स हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। 28 बाय बैंक अकाउंट 3000। क्लियर। अब पहले एक बात समझनी है, दोनों का आपको टोटल करना है, दोनों साइड का, और दोनों को पेंसिल से लिख लेना है। बाद में देखना है किसका ज्यादा है, ज्यादा होगा वो दोनों साइड पे सेम लिखना है, वो पेन से लिखना है, सेम लिखना है आपको। फिर क्या करना है, जिस साइड पे कम था उस साइड का माइनस करना है, टोटल में से जितना आपको आपने पेंसिल से लिखा होगा ना पहले वाली जो अमाउंट, वो आपको माइनस करनी है, और उसके बाद जो अमाउंट आती है ना वो लिखनी है। इस सम में क्या हुआ, दोनों साइड का मैंने टोटल किया था, लेकिन ये वाली साइड का कम आया और इस साइड वाली का ज़्यादा, तो क्रेडिट का ज़्यादा हुआ, तो मैंने दोनों साइड पे 27,150 लिख लिया। फिर वापस मैंने इसमें से ये सारे माइनस किए, तो मेरे पास इतने पैसे आए बचे 2150। तो इतना यहाँ पे कम था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और लास्ट डेट डालनी है, ये आपको नहीं भूलना है, लास्ट डेट को ही हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। 25 को भले ट्रांजैक्शन खत्म हो जाते, उसके बाद 5 दिनों के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए, लेकिन हमको कैरी फॉरवर्ड 31 को ही करना है, 31 या 30 जो भी आए वही डेट को करना है, एंडिंग में ही, बीच में आपको नहीं करना है। तो 31 को क्या करूंगी मैं, कैरी फॉरवर्ड माइनस करने के बाद इधर डेबिट साइड में कम थी अमाउंट, कभी क्या होगी, क्रेडिट साइड पे होगी। फिर क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में आपको ऑपोजिट साइड पे चले जाना है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, तो नेक्स्ट मंथ में मैं क्या करूँगी, क्रेडिट साइड पे जाके उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करूँगी। क्लियर।
तो डेबिट साइड पे किया, अगर क्रेडिट साइड पे करूंगी तो फिर डेबिट साइड पे आकर करूंगी। लेकिन ये सम खत्म होने के बाद आपको भले ही पूछा है कि मार्च का करो, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ का भी फर्स्ट डेट का ब्रॉड फॉरवर्ड आपको कर देना है। ये नहीं किया होगा तो इसके भी मार्क कट जाएंगे। आगे वाले सम्स का ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है क्योंकि वो पूछा नहीं है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर देना है। आगे बात समझ में? आई होप कि आप लोगों को ये सम समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इजी सम्स है। सारे चैप्टर्स फर्स्ट पार्ट के अकाउंट्स के बहुत ही इजी है, बाय हार्ट आपको लर्न कर लेना है। एग्जाम में मैंने जितनी पीडीएफ लिखवाई है आपको, उसमें से ही ट्रांजेक्शन्स आपको पूछे जाने वाले हैं, तो सिर्फ वही करना। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप बुक्स के एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज के सम्स कुछ भी कर सकते हो, और अगर उसमें भी डाउट आते हैं तो फिर मेरे पास आ सकते हो, स्कूल तो ओपन ही है, कभी भी आप आ सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं और ये सम आप लोग वापस घर पे ट्राई करना। पहले सिर्फ क्वेश्चन लिखना, आंसर मत लिखना, वीडियो पहले अच्छे से देख लेना और बाद में ही आंसर खुद से बना के लिखना। और जब भी कहीं पे भी आप अटक जाओ मुझे तुरंत कॉल कर देना।